एक राज्य में राजा राज करता था। राजा के पास धन दौलत, हीरे मोती जवाहरात की कोई कमी थी तो उसको एक संतान नहीं थी। राजा की प्रजा बहुत सुखी थी। संतान ना होने के कारण राजा बहुत दुखी था। राजा ने बहुत सारे उपाय किए थे, यहाँ तक कि वैद हकीम, बड़े बड़े तांत्रिक, संत मुनियों और महर्षि तक उपाय किए थे, लेकिन संतान हो नहीं पाई। सारे उपाय हार गए थे। एक दिन उसी राजनगरी में एक दूर देश से एक बहुत बड़े सिद्धि पुरुष तांत्रिक बाबा आए। आकर कहने लगे, राजन, तुम्हें संतान की आवश्यकता है। संतान तो तुम्हें होगी, मगर संतान होने के लिए तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। राजा ने कहा, महाराज, आप जो कहोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे संतान चाहिए। इस राज्य को वारिस चाहिए। ये कहकर राजा उस बाबा की बात मानने लगा। तो तांत्रिक बाबा ने साफ साफ कहा, 8-9 साल का एक बालक तुम्हारे राज्य में कोई भी हो, उसकी बलि देने पर तुम्हें संतान होगी, इत्यादि नहीं। ये कहने के बाद राजा को बहुत खुशी महसूस हुई और सारे राज्य में ढंढोरा लगाया और बहुत बड़ा ऐलान किया। 7-8 साल का बच्चा जिसे जो भी देगा उसको धन दौलत, माणिक मोती हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं होगी। मुँह मांगी रकम दी जाएगी, मगर उसको 7-8 साल का एक बालक चाहिए बलि के लिए। ये ऐलान होते ही राज्य में हाँ मची। उस राज्य में एक गरीब परिवार था। खाने को अनाज नहीं मिलता था। उसके 4 बच्चे थे। सबसे छोटा बच्चा 7-8 साल का था। उस सती पति ने दोनों ने विचार किया, क्यों ना इस बालक को हम दे दे और धन दौलत जागीर से हमारी गरीबी दूर हो जाए। ये सोचकर उन्होंने हाँ भरी और राजा से कहने लगे, ये हमारे किस काम का नहीं, इसे ले जाओ, आप इसको बलि दो। जो देना है आपको, धन दौलत माणिक मोती जवाहरात, हमें दे दो। ये सुनते ही राजा ने सब तैयारी की, मुँह मांगी रकम दी, उस बच्चे को लाए। सुबह होते ही रंगमंडप भर दिया। राज्यसभा फैल गई। राज्यसभा जमा हो गई। बच्चे की बलि देने का समय आया तो राजा ने कहा बच्चे से, अंतिम इच्छा क्या है तेरी, बता दे। तो बच्चा कहने लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए राजन, मुझे चाहिए तो 1-2 किलो मिट्टी ला के दो और थोड़ा पानी।
तो बच्चे की बात सुनकर राजा ने आदेश दिया, 2 किलो मिट्टी लाई जाए और थोड़ा पानी। राजा के हुक्म पर 2 किलो मिट्टी लाके दे दी। बच्चे ने उस मिट्टी में पानी मिलाया और उसके 4 सुंदर घर बनाए। 4 घर बनाते ही पहले घर को उसने ठोकर से मारा, गिरा दिया। दूसरे घर को भी ठोकर से मारकर गिरा दिया। तीसरे घर को भी ठोकर से मारकर गिरा दिया और चौथे घर को हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। राजा ने यह सब देखकर हैरत हुआ और कहने लगा, बालक, इसमें क्या मंत्र तंत्र कर रहा है? कौन सा तंत्र विद्या कर रहा है तू? कहीं ऐसा ना हो मेरा होने वाला सुपुत्र तेरे कारण ना हो। ये कहकर राजा घबराकर उस बालक से कहा। तो बालक ने बहुत उत्तर खुशी से दिया, राजन, पहला ये जो घर मैंने ठोकर से गिराया वो मेरे माता पिता का था, क्योंकि में आकर पैसे के कारण मुझे उन्होंने आपको हवाले बेच दिया। दूसरा घर मैंने ठोकर से जो मारा मेरे पड़ोसी का था, क्योंकि वो देखते हुए भी मेरे माँ बाप को उन्होंने मुझे बेचने से रोका नहीं। ऐसे पड़ोसी मेरे किस काम के? उसका भी घर मैंने गिराया। और तीसरा जो घर था वो आपका था, राजमहल था, उसको भी मैंने गिराया। मैं खेलता फिरता नन्हा मुन्ना मासूम बच्चा, मेरी जान लेके आप लालच में आकर मेरी जान को ले पीछे पड़े हो। मेरी जान खोकर आप अपनी औलाद अपने स्वार्थ के लिए पाना चाहते हो। लोगों को न्याय देने वाले राज्य के राजा ऐसी ही हरकत करोगे तो आपका राज्य में क्या अधिकार हो सकता है? क्या राज चलाओगे? न्याय नहीं, अन्याय है। इसलिए मैंने आपका भी महल तोड़ दिया। और चौथा जिस घर के सामने मैंने हाथ जोड़े हैं वो है राष्ट्र भगवान का घर। जो कुछ करेगा वो करेगा। न्याय और अन्याय का फल वहाँ से ही चाहता है। उसको आंखें बहुत है, वो देख सकता है। वो मारने वाला, तोड़ने वाला, बचाने वाला, हर चीज़ का भला बुरा जानने वाला भगवान के सामने मैंने तो प्रार्थना की है। अब मुझे फांसी देने में कोई हरकत नहीं। दे दो राजन फांसी मुझे और बलि चढ़ा दो। ये कहते ही राजा ने सोचा, खेलते फिरते नन्हे मुन्ने अच्छे बच्चों को मारकर मेरे स्वार्थ के लिए कोई औलाद भी होगी तो मेरे किस काम की? और मैं दूसरों का न्याय करने वाला राजा एक घूमते फिरते खेलते मासूम का जान लेकर मेरे स्वार्थ के लिए बच्चा पैदा कर मेरा क्या भला होगा? दुनिया थूकेगी मुझ पे। मेरे यहाँ न्याय का अधिकार होते हुए भी मुझे न्याय नहीं मिला। ऊपर वाले के घर न्याय का भंडार है, वहाँ न्याय जरूर होगा। ये कहकर राजा ने आंखें भर कर पानी लाए और अपना घमंड सारा खोकर उस बच्चे को अपने गले लगाकर रोने लगा और कहने लगा, बेटा, आज से तू ही मेरा बेटा है। तू ही मेरा राजन, राज्य का
वारिस है। बड़ा होने पर मैं तुझे ही राज तिलक लगाकर अपने राज्य का वारिस बना दूंगा और राजा बना दूंगा। यह कहकर उसने अपने गले लगाया और अपने हंसी खुशी से अपने घर ले गया। ये रहा राजा का कर्तव्य। फिर सभा खुश हुई, राज सभा खुश हुई और प्रजा भी बहुत खुशित हुई। हंसी खुशी राजा के घर गया बालक और खा पी के सुकून से रहने लगा। काफ़ी दिन होने के बाद, जवान होने के बाद उसको राज तिलक लगाकर गद्दी पे बिठाकर ताज चढ़ा दिया गया। उस राज्य का राजा बना दिया और उसका ब्याह करके पति पत्नी जोड़ा जिंदगी कर कर संसार बसा दिया गया। राजा तब उसके आत्मा को सुकून मिला था। मेरे दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी तो शेयर अवश्य करो और अपने मित्रों तक पेश करो। धन्यवाद। जय हिंद।